अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्मा की जान मेरी बनाल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग मैंने बहुत मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया था। तो मैं यहाँ बस सभी के लिए नाश्ता वगैरह रेडी करने के लिए आ गई थी। तो सोचा आप लोगों के साथ भी सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का नाश्ता जब बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक टाइम होता है और इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है ना शूट वगैरह करने में, क्योंकि साथ साथ बच्चे भी डिस्टर्ब कर रहे होते हैं और फैमिली भी नाश्ता वगैरह के लिए रेडी हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इंसान को ना सारी चीज़ें टाइम पे भी करना होता है। तो बस मैंने सोचा यहाँ पे जल्दी जल्दी सा इजी सा नाश्ता बना देती हूँ ताकि सबके लिए इजी हो जाए। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल इसलिए हुआ क्योंकि मेरी ना मेड भी अभी छुट्टियों पे चली गई थी ना, तो बहुत सारे काम मेरे लिए पेंडिंग थे। जैसे मुझे साफ़ सफाई भी करनी थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो घर पे मुझे करनी थी, और जैसे बेसिक अपनी जो घर की रूटीन्स होती हैं वो सारी चीज़ें। तो बस मैं यहाँ पर आ गई थी अभी आलू की एक सब्ज़ी बनाने के लिए, जो बहुत ही ईज़ी सब्ज़ी है। और मॉर्निंग में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम टफ़ चीज़ें नहीं बना पाते और ज़्यादा हैवी चीज़ें मॉर्निंग में अच्छी भी नहीं लगती। तो यहाँ पे बस मैंने एकदम इजी सा आलू की रेसिपी बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मैंने यहाँ पे इसके साथ साथ आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर दी है। सबसे पहले आपने टमाटर को पीस करके इसमें डाल देना है और थोड़े से गरम मसाले डालने हैं, और साथ साथ ही इसमें जितने भी स्पाइसेस हैं वो थोड़े थोड़े से डाल करके इसमें एक अदरक और थोड़े से मिर्चें भी डाल देने हैं, और साथ साथ इसे भून लेना है अच्छी तरीके से। अच्छा जी, साथ साथ ना मुझे पूरियाँ भी बनानी थी ना, तो मैं यहाँ उसका आटा वगैरह रेडी कर रही थी, क्योंकि ना जब तक मसाला भून जाता है ना तब तक मुझे आटा भी रेडी करना है ताकि आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए जब तक मैं पूरियाँ बनाऊँगी। तो बस मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा कलौंजी और अजवाइन डाला है, और साथ साथ ही मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था, और साथ साथ मैंने इसे अच्छे से गूँध लिया था। और थोड़ा सा हार्ड इसे गूँधना होता है, क्योंकि जो पूरियाँ होती है ना अगर सॉफ्ट आटा आप गूँधेंगे ना तो वो अच्छे से नहीं बन पाती हैं। तो बस मैंने इसे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सोक करने के लिए रख दिया है। उसके बाद ना मैं अपनी आलू की यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैंने आलू अच्छे से बॉईल कर दिया था, और ये बॉयल आलू को इसमें डाल देना है, और बहुत बिल्कुल 10 से 15 मिनट में ये वाली सब्ज़ी आपकी रेडी हो जाएगी। और साथ साथ इसे मैश करके ना इसमें बस लास्ट में कसूरी मेथी और अगर धनिया पत्ता है तो आप लोग वो भी डाल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मेरी आलू की सब्ज़ी तो रेडी हो गई थी। तो साथ साथ मुझे ना दोपहर की भी खाने की तैयारी करनी थी। तो मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी से चावल को वॉश करके ना बॉईल करने के लिए चढ़ा दिए थे, और मुझे आज बनाना था अरबी गोश्त। तो मैं यहाँ पे साथ साथ वो भी प्रिपेयर कर रही थी, क्योंकि मैं क्या करती हूँ ना हमेशा नाश्ता के साथ ही खाने की भी प्रिपरेशन में लग जाती। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे ना गोश्त की प्रिपरेशन कर ली है, और साथ साथ मैंने इसमें सारे मसाले ऐड किए हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉल्ट, और उसके बाद मैंने इसमें ऑयल भी मैंने ऊपर से ही डाल दिया है। और मैं इसे थोड़े से प्याज चॉप करके डालने के बाद इसे ना आपको 2 से 3 सीटी लगाने के लिए रख देना है, और ज़्यादा लंबा टाइम इसे नहीं सीटी लगाना है। थोड़ी देर में ही गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है। तो जब तक गोश्त गल रहा है तो मैं सोचा साथ साथ ही ना अरबी की भी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा छीलने में ना दिक्कत होती है। तो मैं ना यहाँ दिन के भी खाने की प्रिपरेशन साथ साथ ही करने लगती हूँ, ताकि ना बार बार किचन आने की दिक्कत ना हो। और यहाँ पे ना थोड़ा सा क्लीनिंग का काम भी मैं साथ साथ कर रही थी, क्योंकि थोड़ा किचन ना जब भी कोई काम करते रहे तो थोड़ा सा किचन में क्लीनिंग का भी काम करते रहेंगे ना तो किचन ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो साथ साथ क्या हुआ ना कि मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो उन्हें नाश्ता चाहिए था। तो मैंने यहाँ गरम गरम पूरियाँ उनके लिए सर्व करी। और मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ, अगर पूरियाँ वगैरह बननी होती है ना तो मैं उन्हें उठा के रख देती हूँ कि जब कोई आएगा ना नाश्ता करने के लिए तो मैं उसे ना हैंड टू हैंड ही गरम गरम पूरियाँ सर्व करूँगी, क्योंकि पूरियाँ ठंडी होने के बाद ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस यहाँ पे मेरे हस्बैंड का नाश्ता मैंने निकाल दिया था, और उन्होंने नाश्ता कर लिया था, और फिर साथ में मेरे बच्चे भी उठ गए थे। तो बच्चों का भी मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया था। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम इतना ज़्यादा टफ़ होता है ना कि सारी चीज़ें मैं नहीं शेयर कर सकती आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है सारी चीज़ें शेयर करने में। तो यहाँ पे ना मेरा जो अरबी था ना वो मैंने छील दिया था, और अब मैं साथ साथ ना उसे थोड़ा सा ऑयल में ना फ्राई कर दूँगी, क्योंकि ना मेरा गोश्त भी यहाँ ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। तो मैं यहाँ पे गोश्त भून रही थी और साथ साथ ही ना अरबी को भी फ्राई कर रही थी, ताकि ना मेरा ना जल्दी जल्दी काम निपट जाए। और मुझे और भी बहुत सारे काम थे, तो मैं इसे जल्दी जल्दी से सारे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अरबी की प्रिपरेशन करके अरबी को गोश्त में डाल करके बस एक सीटी लास्ट में मार दिया था, और मेरा यहाँ खाना रेडी हो गया था। तो बस यहाँ पे ना थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग का काम था, तो यहाँ बर्तन वगैरह थे तो मैं इसे वॉश वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप ज़्यादा जमा करके बर्तन रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, और सारे काम मुझे ही करने थे। मैं जैसा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया कि मेरी मेड भी अभी छुट्टी पर है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं ज़्यादा काम नहीं हैंड रखती हूँ, क्योंकि ना छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो फिर मेरा ऐसे क्या होता है ना कि काम बहुत ज़्यादा बर्डन बनते चले जाता है। और आज ना मुझे अपनी बेबीज़ के लिए थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी, तो बस हम लोग यहाँ निकल गए थे
थे बाहर की तरफ। और सारे काम करने के बाद मैं निकल गई थी और यहाँ मेरे हस्बैंड बच्चे साथ में थे। तो हमें ना फिर से किसी शादी में भी जाना था, दावत में, तो हम बस उसी के लिए यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए थे। और क्योंकि ना थोड़े से सर्दियों की जो हमने ना अभी तक शॉपिंग नहीं करी थी बच्चों के लिए, और बच्चों के जो लास्ट ईयर के जो कपड़े थे ना वही अभी भी चल रहे थे। तो बस मैं यहाँ आपके साथ थोड़ा सा शॉपिंग ब्लॉग भी शेयर कर रही हूँ। तो ये आज का मेरा लुक है और मैं आपको फ़ाइनल लुक अपना वहाँ पहुँच के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम निकल गए थे मॉल के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे थे जूडियो में आज शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली थी। तो हम लोग साथ साथ ही इंजॉय करते हुए भी जा रहे थे, और बहुत अच्छा मौसम भी था। यहाँ पे ज़्यादा ठंड अभी नहीं आई है। तो हम बस आ गए थे यहाँ पे रौरकला के प्लूटॉन मॉल में, और ये बहुत अमेजिंग मॉल है। तो मैंने सोचा साथ साथ ही आप लोगों को यहाँ का भी सीन दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी बार आई हूँ पर मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है। और ये मॉल भी बहुत अमेजिंग है और बहुत ही मज़े का है। तो हम जैसे ही एंटर हुए ना, तो मुझे ये बस ना कॉर्न चाट खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, और ये बहुत मज़े का होता है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई किया होगा ये वाला। अच्छा जी, तो हम आ गए थे ज़ूडियो में और हमें बच्चों के लिए कुछ गर्म कपड़े लेने थे। तो मुझे यहाँ बहुत अमेजिंग अमेजिंग कलेक्शन दिख रहे थे बेबीज़ के, और बहुत कलरफुल थे, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो मुझे जाना था वलीमे की दावत पे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस टाइप का कपड़ा लूँ जो कि थोड़ा फैंसी भी लगे और अट्रैक्टिव भी लगे, क्योंकि बच्चों के लिए क्या होता है ना कि ज़्यादा मन करता है कुछ अच्छी चीज़ें लेने का। तो यहाँ पे ये सारे जो कलेक्शंस मैं आपके साथ शो कर रही हूँ ना, ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थे और मुझे इतना पसंद आ रहा था ना। तो आज हम बस ना 2-3 जोड़े ही कपड़े लेने आए थे, तो हमने ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के लिए शो कर रही हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद आ रहे थे और इनकी जो क्वालिटी वो भी एक्सलेंट थी। तो मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर देती हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों के वहाँ पे भी जूडियो वगैरह है तो आप लोग बच्चों के लिए ये वाली शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो फैब्रिक्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। और प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल है। जैसे कि मैं ये आपको एक प्राइस दिखा रही हूँ, ये देखिए 500 रुपीज़ का ये स्वेटर है, जो कि मुझे बहुत पसंद आ रहा था। अच्छा, मेरी बेबी को ना ये वाला स्वेटर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, और वो बार बार मिरर में जाके देख रही थी, और उसको इतना पसंद आया था ना, तो मैंने उसके लिए फ़ाइनली ये वाला ड्रेस दिला दिया था। और मीरब के लिए भी सेम टू सेम ही दिला। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ना सारी चीज़ों की ना बिलिंग वगैरह करा दी, और हमने ना ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी थी, क्योंकि हमें कल ही वलीमे पे जाना था और हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था। तो यहाँ पे मेरा ये फ़ाइनल लुक है जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। और उसके बाद ना हम यहाँ से निकल गए थे, और यहाँ पे ना थोड़ा सा मन कर रहा था कि यहाँ की चीज़ें एक्सप्लोर करें। तो मेरे हस्बैंड ने ना सबसे पहले ना इन दोनों की जो फरमाइश होती है ना, जैसे कि हम जैसे ही एंटर होते हैं ना, तो यहाँ पे ना ये बच्चों की ना गाड़ियाँ वगैरह लगी रहती हैं, और ये दोनों इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है ना इन दोनों कार को देख करके, कि दोनों बोलती है कि मुझे कार चलाना है मम्मी। तो मम्मा, तो यहाँ पे ना पापा माँ ने ना दोनों की फरमाइश पूरी करी, और दोनों को ना बहुत ज़्यादा मस्ती सूझती है ये वाली कार इतनी। जिस तरह से बच्चे खुश हो जाते हैं ना, तो हमारे अंदर ना एक ऑटोमेटिक ही खुशी आ जाती है, और बच्चों की खुशी को देख करके ना सारी चीज़ें पॉजिटिव लगने लग जाती हैं। तो मुझे ना ये चीज़ें समझ में आती है ना कि इंसान को ना हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और पॉजिटिव रहने से ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो इंसान अपने अंदर ओवरकम कर सकता है। तो बस ये छोटी मोटी खुशियाँ जो होती है ना बच्चों की, इनसे ना हमारा भी दिन बन जाता है। और दोनों बच्चे इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना जब यहाँ पर आते हैं ना, तो हमारे लिए ऐसा लगता है ना कि अगर बच्चे खुश हो गए ना, तो हमारे लिए भी आज का दिन बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। तो मॉल से बाहर निकल करके हम आ गए थे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी भूख लग रही थी और शाम का वक्त हो गया था, क्योंकि हम सुबह से निकले हुए थे। तो यहाँ पे हमने मोमोज़ वगैरह खाए, और बहुत मज़े के मोमोज़ थे ये वाले, और साथ साथ ही मैंने चाय पी, क्योंकि मुझे अक्सर चाय की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। तो वीडियो को यहीं पर एंड कर। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सबसे मज़े का पार्ट आप लोगों को क्या लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।